मैं जब भी संसार और अध्यात्म दोनों को मिक्स करता हूँ तो एक जगह पर जाकर मेरी भी सोच रुक जाती है। अब वो सोच ये है कि अध्यात्म कहता है कि जो मनुष्य जीवन हमें मिला है वो 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मिला है। लेकिन जब जीवन को देखते हैं, जो हमारे आसपास लोग हैं जैसा वो जीवन जी रहे हैं, जैसा हम भी शायद अपने आप में जी रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उसको देख के लगता नहीं है कि ये जीवन इतना मूल्यवान है कि इसके लिए हमें 84 लाख योनियों में से निकलना पड़ा। क्योंकि अगर हम पहले शरीर के आधार पर ही अपने आप को देखें तो जो नशों का इतना चलन है, जो जंक फूड है, जो भी हम अपने शरीर का कितना का ध्यान रखते हैं, अगर हम ये समझे कि हमारा जीवन वाकई बहुत मूल्यवान है तो फिर सबसे पहले तो हमें अपने शरीर के प्रति हमेशा ही सचेत रहना चाहिए। क्योंकि अगर सेहत है तो जीवन अच्छा है, लेकिन हम उसका भी ज़्यादा ध्यान नहीं रखते। फिर हम बात करते हैं मन के स्तर की। इतनी नेगेटिविटी, इतना हम अपने भीतर ये क्रोध, जो ईर्ष्या, अहंकार, ये सब लेकर चलते हैं। हालांकि ये लेकर हम दूसरों के लिए चलते हैं, लेकिन उसके सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमें ही होता है। सीधा सीधा असर इसका हमारी सेहत पे पड़ता है, हमारे जीवन पे पड़ता है। अगर हम खुश नहीं रहते हैं तो फिर कुढ़ते रहते हैं, हम चिढ़ते रहते हैं। तो फिर हम ना शरीर के स्तर पर सही जी रहे हैं, ना मन के स्तर पर हम सही जी रहे हैं। तो फिर हम करने क्या आए हैं? हम भी ये कैसा जीवन जी रहे हैं? फिर इतना अगर हमें इतना इंतज़ार करना पड़ा तो फिर कहाँ हम इसको मूल्य दे रहे हैं? इसीलिए मुझे ये लगता है ये खस्ता जीवन जो हम सब अपने आसपास देखते हैं, ज़्यादातर लोग तो इसी जीवन को जी रहे हैं। तो फिर इस जीवन के मायने क्या है? इस धरती पर जन्म लेने का फिर मुझे तो कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। यही मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है एक आशा तो हम सबके जीवन में है कि अगर हमें लगता है हमारा जीवन अभी तक खस्ता है तो हम उसको ठीक तो कर सकते हैं। क्योंकि अगर अपनी जिम्मेवारी को लेकर हमने अपनी जीवन की खस्ता हालत की है तो अपनी जिम्मेवारी को लेकर हम इसको सही भी तो कर सकते हैं। अगर हम अपनी बुरी आदतों को, अपने विकारों को, अपनी वासनाओं को, ये सब हम एक एक करके छोड़ना शुरू करें, हम अपने रिश्तों को सही बनाना शुरू करें। क्योंकि अगर ना हम अपने शरीर का ख्याल रख रहे हैं, ना हम अपने मन का ख्याल रख रहे हैं, तो हम रिश्तों को भी कहाँ तक वैल्यू देंगे? क्योंकि स्वार्थ और लालसा फिर हम में इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कोई भी रिश्ता हमारे सामने कोई मायने ही नहीं रखता। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि ध्यान और प्रेम हमें जीवन में लाना चाहिए, जिससे आनंद, शांति, खुशी हमारे जीवन में आ सके। और अगर हमें ये मालूम पड़े कि फिर से हमें अगर मनुष्य जीवन पाना है तो हमें फिर एक बहुत लंबा इंतज़ार करके ही ये जीवन मिलेगा, तो फिर ये जो जीवन अभी इस क्षण हमारे पास है, हम उसकी वैल्यू क्यों नहीं करते? ये कहाँ की समझदारी है?